आपने कभी सोचा है एक शब्द पूरी सृष्टि को पलटने की ताकत रखता हो और सभी देवता घुटने टेकते हैं और ऋषिगण भी भयभीत हो जाएं और मृत्यु भी आपकी आज्ञा माने। अब आप कल्पना करें कि यही शक्ति अगर एक राक्षस को मिल जाए तो क्या होगा। सतयुग की उस काली रात में एक राक्षस तप कर रहा था। उसका नाम था मदन। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं, धरती फट रही थी, हवा कह रही थी कि रुक जाओ, लेकिन मदन नहीं रुका। हजारों वर्ष निकल गए, तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वर मांगो पुत्र। मदन ने सिर उठाया। उसकी मुस्कान में एक विष की लहर थी। उसने कहा, मुझे ऐसी वाणी दीजिए जिसे मैं बोलूं वही सत्य हो जाए, उसे कोई काट न सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड के देवगण, ऋषिगण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर एवं सृष्टि के मानव जीव जंतु सभी मदन की हंसी से कांप गए। उसने हंसते हुए कहा, देवता निर्बल हो जाएं। इस समय इंद्र का वृज हाथ से गिर गया। उसने कहा, ऋषियों की तपस्या टूट जाए। ऋषियों की हजारों वर्ष की तपस्या खत्म हो गई। उसने कहा, मानव मेरे दास बन जाएं। पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि मदन का सामना कर सके। ऐसा लगने लगा एक शब्द से मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। देवताओं, ऋषिगण इधर उधर छिपने लगे। कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहा था और कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था। बस एक नाम धीरे धीरे गूंजने लगा, आदि शक्ति हमें बचाओ। देवता एवं ऋषिगण मानो पुकार रहे थे। सौराष्ट्र प्रदेश में हरिद्रा सरोवर का जल उबलने लगा। काला आकाश पीला हो गया, बिजली कड़कने लगी, धरती थरथराई और हरिद्रा सरोवर से मां बगलामुखी जी पीला वस्त्र, पीला प्रकाश, आंखों में गहरी शांति, लेकिन वो शांति मृत्यु को भी भयभीत करने वाली थी। तभी मदन गरजने लगा, जो कहूंगा वही होगा, तुम नष्ट हो जाओगी। उसके शब्द उसी के ही कंठ में अटक गए। मदन की आवाज खत्म हो गई। मां बगलामुखी जी एक कदम आगे बढ़ी और एक ही क्षण में मदन की जीभ पकड़ ली। उसकी वाणी रोक दी। उसका वरदान बेअसर हो गया और पहली बार मदन की आंखों में भय उतरा और उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी। आज इस कलयुग में भी मां बगलामुखी जी बड़े से बड़े शत्रु, दुराचारी का स्तंभन कर देती हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली, हर कार्य में विजय दिलाने वाली, हर प्रकार की विजय प्राप्ति करने वाली, इस कलयुग में शीघ्र फल देने वाली मां बगलामुखी की महिमा निराली है। एक कथा